हेलो स्टूडेंट्स, मैं अकील सर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ओवरऑल पूरे चैप्टर को हम देखेंगे एक ही क्लास में। उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितने तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हो कि ax² + bx + c = 0 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएगा हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसमें x वेरिएबल कहलाता है और a इसका कोफिशिएंट है, b का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b है, ये c कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। हम इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसको स्क्वायर में कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको सॉल्व करते हैं। और एक तीसरा मेथड है बाय फार्मूला, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है उसके ज़रिए। तो हम किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या डी मेथड से या फॉर्मूले के मेथड से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से कर सकते हो, जो कन्वीनियंट लगे आपको, जो मतलब कि आसान लगे, वो मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं बारी बारी से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में हम, जैसे हमारे पास इक्वेशन है, सपोज x² - 5x + 6 = 0। ये हमारा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखो x a की जगह पर 1 है यहाँ। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। ये मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा उस टेक्निक को देखो। हम पहले ये x² का जो कोफिशिएंट है 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं c से। इसके लिए हम यहाँ पर अलग से लिख रहे हैं 1 × 6, और इसको मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर आना चाहिए हमारा क्या कहते हैं कि 5। इसलिए अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो हमारा 5 आना चाहिए। अगर दूसरा फैक्टर लाना हो तो दूसरा फैक्टर के लिए हम बड़े वाले को छोटा करना चाहेंगे, यानी बड़े को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 2 3 जा। और इसको जब 2 से डिवाइड किए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 रहेगा। अब हमारे पास 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन वही 6 आना चाहिए। ये मिडिल टर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट यह है कि इसको मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है। लेकिन मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको 5 लाने के लिए अगर हम इसमें -2 लगा दें तो दोनों मिलके -3 5 हो जाएगा।
तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -2x, x लगाना है बीच में, x दोनों में लगा देंगे, तो -2x और -3x, और ये +6 अपनी जगह पर है और x² अपनी जगह पर है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया आया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें 3 टर्म थे, अब 4 टर्म हो गए, तो अब 2 का पेयर यहाँ बन गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, इस दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो कम से कम x, देखो यहाँ पर x पे पावर 1 है, x दोनों में है कम से कम, और कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो हम अब हम कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं x के अलावा। अब हम ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ पर x अपनी जगह पर रहने देंगे, एक x रह गया, एक x कॉमन आ गया, तो एक x रह गया, यहाँ -2 रह गया, और ये x कॉमन आ गया, हम इसको नहीं लिखेंगे, x -2। अब फिर ब्रैकेट में के बाद हम देखते हैं कि यहाँ माइनस है, तो माइनस देना ही पड़ेगा, और माइनस देने के बाद अब देखो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों के टेबल में, दोनों में 3 आ रहा है, दोनों टर्म में, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब x नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ x नहीं है। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 3 कॉमन आ गया, तो x यहाँ बचा रह गया। अब जब बाहर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और 3 2 6। इस तरह से हमारा ये कॉमन जो आया, ये दोनों सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। तो अब हम इस दोनों में से एक, इस यहाँ पर देखो एक फैक्टर ये जो 5 में 4 6 में से 1 घटाते तब भी 5 आता है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर माइनस लगाते, यहाँ पर प्लस लगाते, तो कॉमन सेम नहीं आता, फैक्टर नहीं बनता है, इसीलिए हम दूसरा फैक्टर लिए हैं। तो अब हम आगे ये बराबर 0 एज इट इज़ कैरी करना होगा हमको। अब इस दोनों कॉमन में से एक कॉमन बाहर आ गया, x -2 बाहर आ गया इधर, और ये जो बाहर जो बचा यहाँ x और यहाँ जो बचा 3, इसको एक साथ ले लेंगे, = 0। अब हमारे पास 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, देखो a और b मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जबकि a का वैल्यू 0 हो या b का वैल्यू 0 हो, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इसीलिए अगर 2 प्रोडक्ट का एक रिज़ल्ट 0 दे रहा है, तो हम यहाँ पर इतना को भी 0 के बराबर पूरे रखेंगे, यानी x -2 ये भी 0 हो सकता है, और x -3 ये भी 0 हो सकता है। तो जब x -2 0 रखेंगे, x -2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2, इधर आके 3 पॉजिटिव, x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3। ये हमारा आंसर कहलाएगा। x के 2 वैल्यू हो गए, एक वैल्यू हमारा हो गया x बराबर 2 और दूसरा हो गया और 3, ये हमारा आंसर कहलाता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये भी कह सकते हैं इसको। तो दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको इसी क्वेश्चन को हम देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन था ये x² - 5x, उसी क्वेश्चन को हम ये कर रहे हैं, +6 = 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत आसान मेथड है। x के साथ देखो यहाँ कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तभी ऐसा हो करेंगे। हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर 5x एज इट इज़ लिख रहे हैं, और इसका हाफ को इसमें ऐड, इसका हाफ कितना हुआ, 5/2 हो गया। 5/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे, जो भी यहाँ b के साथ है उस कोफिशिएंट को हम हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे,
और जब इसमें हम ऐड किए तो ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हम किसी इक्वेशन में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम उतना फिर माइनस भी कर देते हैं उसमें से। तो 5/2 का होल स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया। अब एक जगह हमने ऐड किया तो दूसरी जगह माइनस कर दिया। अब इक्वेशन पर कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप इक्वेशन को। और -+6 पहले से है, इसको एज इट इज़ रख देंगे =0। अब यहाँ से देखो एक फार्मूला बन रहा है, a² - 2ab। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, a² - 2ab + b², ये बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस ab का होल स्क्वायर लिखते। वही चीज़ यहाँ पर आ गया। a की जगह पर यहाँ देखो क्या है, a की जगह पर क्या लिखेंगे, x, और b की जगह पर 5 हो गया, माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। इधर यहाँ तक आ गए हम। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ो, =, अब इस सब को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -6। अब ये x - 5/2 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ये आ गया। और इधर हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 का एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम 4 हुआ, 4 से डिवाइड करते हैं 1 और 25, फिर यहाँ पर 1 से डिवाइड करो 4 6 × 24 हो गया, 25 में से 24 माइनस करो 1/4 हो गया। इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है कि x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 1/4। अब एक मज़े की बात बताएं तुमको। अब 10th क्लास में आ गए हैं। 10th क्लास में हम जानते हैं कि अगर हम -2 का होल स्क्वायर करते हैं तब भी 4 होता है, और अगर 2 का होल स्क्वायर करते हैं तब भी 4 होता है। तो ये यहाँ पर 1/4 है। अब हम इसको -1/4 करेंगे का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 1/16 होगा। ये 1/4 है। अब इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी वही 4 होगा, और 1 पॉजिटिव वाले को करेंगे तब भी वही होगा। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास माइनस में भी और प्लस में भी दोनों में वैल्यू आ सकता है। तो अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि x - 5/2 का होल स्क्वायर = 1/4 को हम लिख सकते हैं ±1/2 इस पर होल स्क्वायर, क्योंकि अभी बताए कि -1/2 का होल स्क्वायर भी 1/4 होता है, +1/2 का होल स्क्वायर भी 1/4। अब हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करो, और ये हो गया x - 5/2 = ±1/2। अब ये +-1/2 का मतलब हुआ 2 वैल्यू हो गए इसके। एक बार हम लिखेंगे x - 5/2 = प्लस वाला, और फिर लिखेंगे x - 5/2 को -1/2। इस तरह से 5/2 को उधर भेजो तो 1/2 + 5/2, 2 का एलसीएम 2 हुआ, एज इट इज़ 1 + 5 यानी 6/2 3 होगा। इधर भी x = इधर आएगा तो 5/2 पहले लिख दो, -1/2 एलसीएम हो गया इसका 2, 5 - 1 4 हो गया, 4/2 कट के हो गया 2। तो x का वैल्यू हो गया यहाँ 2, और यहाँ x का वैल्यू हो गया 3। तो इस तरह से हमारे पास x के 2 वैल्यू हो गए, x बराबर हो गया 3 और 2, दोनों हमारा आंसर कहलाएगा। दिस इज द यू कैन से
ये दिस इज़ द आंसर। ओके, तो इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन को आपने देखा कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करके या कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम डी के मेथड से भी कर सकते हैं, यानी फार्मूले के मेथड से कर सकते हैं। फार्मूले के मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि x² - 5x + 6 ये हमारा इक्वेशन है। इसमें से हम इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन से इसको ये करो, रिलेट करो। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है। हम यहाँ पर इस इक्वेशन में लिखेंगे a = 1। b की जगह पर देखो यहाँ माइनस में है, हमारा इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें प्लस है यहाँ। तो इसीलिए जब हम b का वैल्यू लिखेंगे तो b का वैल्यू यहाँ लिखेंगे -5 और c की जगह पर 6 है, 6 लिख दिए। ये हमारा ABC निकल गया। अब फार्मूले के मेथड में आप फार्मूला जानते हो कि फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब ये इसको हम इस पूरे टर्म को कहते हैं d, जो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे सिंपली। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे -b ± √d / 2a। अब d क्या है, तो d यही b² - 4ac है, 4ac। अब ये d बहुत प्रॉपर्टी को शो करता है, आगे हम देखेंगे, अलग से हमारा उस पर डिस्कशन है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, डी से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसमें सॉल्व किए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ ये देखो कि डी का वैल्यू अगर पहले हम डी का वैल्यू निकालते हैं किसी इक्वेशन का, वो देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी के जगह पर लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर, 4 ए के जगह पर 1 है, सी के जगह पर 6 है, यानी ये हो गया 25 और ये हो गया 6 × 24 24, जो कि 1 हो गया। 1 जो है ये बड़ा होता है 0 से। यहाँ पर थोड़ा सा हम जरा सा आपको बता दें, अगर ये डी कंडीशन देखो, अगर d बड़ा हो जाए 0 से, तो इसका जो रूट होगा देन रूट्स क्या होता है, इसका जो x का वैल्यू लिखेंगे वो हमारा x का जो वैल्यू 2 वैल्यू आते हैं वो उसको रूट कहते हैं। तो वो आप कह सकते हो कि देन रूट्स रियल होता है एंड अनइक्वल होता है। हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दें, इफ रूट्स जो होगा रियल नंबर एंड अनइक्वल। अगर d बराबर 0 हो जाए तो रूट्स रियल होगा एंड
इक्वल होगा। अगर d लेस देन 0 हो गया यानी नेगेटिव हो गया, तो रूट्स जो है नॉट रियल नंबर। इस पर डिस्कस हम अगले टॉपिक में करेंगे या प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वो टॉपिक। आप अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि d चूँकि बड़ा है 0 से, इसलिए इसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। एक टॉपिक हमारा ये है कि उसमें d पर ही सिर्फ क्वेश्चन है कि d ऐसा है तो इसका नेचर बताओ। अब हम d निकाल लिए, अब हम फॉर्मूले पर आएंगे। x इक्वस टू, अब हमारा x बराबर क्या होगा, तो x बराबर आप देख रहे हो कि माइनस b है प्लस माइनस अंडर रूट d अभी जो तुमने निकाला इक्वस टू अपॉन 2a। माइनस b के जगह पर आप क्या लिखोगे, माइनस देखो यहाँ b माइनस 5 है तो यहाँ पर फिर से ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस d अभी आपने निकाला 1 इस पर रूट डाल देंगे और अपॉन नीचे हो गया 2a के जगह पर 1 है तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है और 2 अपॉन 2। यहाँ x के दो वैल्यू हो गए, दो वैल्यू को हम अलग अलग करने के लिए हम एक को अल्फ़ा लिख देते हैं, अल्फ़ा बराबर 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 कट के हो गया 3। बीटा में दूसरा वैल्यू लिखते हैं, बीटा में 5 माइनस एक बार प्लस में लिए तो एक बार माइनस में अपॉन 2 यानी 4 हो गया, 4 अपॉन 2 कट के हो गया 2। इस तरह से अल्फ़ा बीटा दो वैल्यू निकल गए, हमारा x का वैल्यू हो गया 3 और 2। यानी इस इक्वेशन में अगर हम 3 डालते हैं, यहाँ पर x के जगह पर हम 3 डालेंगे तब भी 0 हो जाएगा और 2 डालेंगे तब भी 0 हो जाएगा। इस तरह से हम x का वैल्यू निकालेंगे। यह तीनों तरह से आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डी पर अलग से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, वो अलग टॉपिक पे है, वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, वहाँ से आप देख सकते हो उसको। और उसी तरह फैक्टराइजेशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीनों मेथड से हमने सॉल्व किया है और ये बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो और कर सकते हो। ओके, थैंक यू।